लोग हैं जिन्हें पसंद है मीठा खाना और वो कौन से लोग हैं जिन्हें बिल्कुल मीठा खाना पसंद नहीं है, तो बिल्कुल वाले में तो किसी का नाम आया ही नहीं। लेकिन जिन लोगों को पसंद है मॉर्निंग में स्पेशली या मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद है, उनमें है मंजूर अली जी और कहते हैं मैम आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे भी सुबह सुबह मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, उसके साथ हमारे पास मैसेज है शुएब अहमद जी का। उनका भी कहना है कि मैम मीठा तो मैं खाए बगैर रह ही नहीं सकता, मतलब मैं खाते ही खाता हूँ। और साथ ही सुनील जी हैं और वो कहते हैं कि मैडम मीठा तो मेरा बहुत बहुत बड़ी मेरी कमजोरी है। तो देखिए ये बात तो यहाँ पर साबित हो गई है कि मीठा लोगों को पसंद है। वैसे एक चीज मैं आपको बताऊं कि दुनिया में देखा जाए तो एक स्टडी भी कहती है कि 90% लोग जो हैं वो मीठा खाना पसंद करते हैं। वहीं सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जिन्हें मीठा पसंद नहीं होता, तो मैं उन 10 में हूँ। ओह सीरियसली? अच्छा जी, चलो मेरी तो बात नहीं है, लेकिन वो जिन्हें बहुत ज्यादा पसंद है उनके लिए मैं कुछ बताने वाली हूँ। देखो, मीठे की जो एक तलब होती है वो बेसिकली तब होती है जब हमारे अंदर एक अच्छा हार्मोन जो है वो रिलीज होता है और वो है डोपामिन। ये गुड फैक्टर, ये फील गुड फैक्टर एक्चुअली फोर्स करता है कि थोड़ा करते करते बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अभी आपको करना क्या है? करना ये है कि खुद को रोकने की जरूरत है, जो कि आसपास के लोग आपको डेफिनेटली टोकते भी है कि इतना मीठा मत खाओ, बिकॉज ये आपकी बॉडी को बुरी तरह से मुतासिर करता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ इसके पीछे की साइंस, फिर हो सकता है आप शायद खुद ही सोच के अपने आप को रोक लें, कि नहीं, इससे तो बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे लिए नुकसान हो सकता है हमारी बॉडी को, तो हमें नहीं खाना है। होता यह है कि जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज रिलीज होता है और ग्लूकोज रिलीज होने के साथ ही किडनी में आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आरबीसी हम समझते हैं कि रेड ब्लड सेल्स, ये जो होते हैं, जो सेल्स हैं, ये बहुत ही बड़ा ही क्रूशियल सा रोल प्ले करते हैं। होता यह है कि जब शुगर लेवल बढ़ जाती है, शुगर लेवल तब खास करके बढ़ती है जब आप कुछ खाते हैं खाना और आपका मूवमेंट उस टाइम 0 होता है। उस टाइम क्या है, शुगर इंटेक ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। ग्लूकोज जो है वो आरबीसी के साथ जाकर चिपक जाते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं बेसिकली ग्लाइकेशन। जब ग्लाइकेशन होता है तो आपने फील किया होगा कि ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई कम होती है, यानी प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से अक्सर पेशेंट्स जो है वो नमनेस हाथ में फील करते हैं, टिंगलिंग फील करते हैं आप। तो ये सारी चीजें इज बिकॉज ऑफ ग्लाइकेशन। ग्लाइकेशन में होता है, जैसे सिंपल सी मैंने बात बताई कि किस तरह से शुगर जो ग्लूकोज है वो आरसीबी के साथ जाके चिपक जाता है और फिर ये एकदम स्टिफ हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है और उस वजह से आपको नमनेस फील होती है, टिंगलिंग फील होती है। कई बार आपने देखा होगा स्किन पर एक्ने वगैरह भी आ जाते हैं, रिंकल वगैरह आते हैं, दैट टू बिकॉज की ऑक्सीजन की लेस सप्लाई। तो ऐसे में अगर शुगर इंटेक बढ़ाना है तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। वैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि आप कोशिश करें कि क्विट ना करें, रिफाइंड शुगर को एकदम क्विट ना करें, बट इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लें तो बहुत अच्छा है। एक थंबनेल रूल है, इस पे भी मैं कभी बात करूंगी, ये कहलाता है SSI एंड दिस इज कॉल्ड स्मार्ट शुगर इनटेक। स्मार्ट शुगर इनटेक में एक पोर्शन डिसाइड किया जाता है जिसमें आपकी बॉडी उसको उस पोर्शन को लेना, एक्सेप्ट करना, मतलब उस पोर्शन के साथ यूज्ड टू हो जाती है। फिर आप एक्सरसाइज करते हो एंड लेटर ऑन जो मूवमेंट्स करते हो उसके साथ वो इवॉल्व होने लग जाती है। तो अगर आपको बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है, इन्फ्लेमेशन वगैरह एक्सेट्रा है, तो इस केस में तो बिल्कुल इट्स अ बिग नो। मतलब कोशिश भी ना कीजिए, सोचिए भी नहीं कि आप रिफाइंड शुगर लेंगे। अगर आप क्रॉनिकली किसी इन्फ्लेमेशन के साथ डील नहीं कर रहे हो तो मैं कह सकती हूँ ओकेजनली आप थोड़ा थोड़ा शुगर ले सकते हैं, लेकिन काइंडली अवॉइड टेकिंग शुगर इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह बिल्कुल ना लीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं थोड़ा सा लेट, ऐसे 11 बजे 12 बजे तक ले लीजिए, दैट्स ओके, लेकिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग तो बिल्कुल भी मत लीजिए। इट्स अ बिग नो। चलिए, ये सारी चीजें तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ, लेकिन कुछ मैंने आपसे पूछा भी था। मैंने आपको एक्चुअली एक ऑडियो क्लिप सुनवाई थी। What I'm going to talk about. So first and foremost, good evening and a big round of applause to all of you. I cannot tell you how happy I am to be here today and to actually be talking to all of you. This is the second time I've been in this auditorium and each time it's been so wonderful. I just want to thank Shobha ma'am, Shobha Day.
थैंक यू पूरा करने ही नहीं देती हूँ। मुझे पता है कि ये आवाज जो है वो झटपट से आप पहचान चुके हैं। वेल, कुछ लोगों के सही जवाब भी हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें हमें सही जवाब भेजा है ये भाई कौन है, अब्दुल रहमान जी। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कुछ और भी जवाब है वो मैं लेटर ऑन इंक्लूड करूंगी। अभी के लिए सचिन थंदन और